हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फोक डांस ऑफ इंडिया। देखो गाइस, इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पहले वो बता देता हूँ। देखो, किसी भी एक डांस का नाम दे देगा वो, ठीक है। वो पूछेगा ये कौन से स्टेट से है, ठीक है, ये पूछ सकता है। या तो फिर उस डांस का कोई स्पेसिफिकेशन हो, लाइक कोई भी एक स्पेसिफिकेशन हो, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिकेशन पूछ सकता है। या फिर उस डांस का कोई रिकॉर्ड हो, लाइक यूनेस्को की साइट में हो या फिर यूनेस्को में हो, कुछ भी हो सकता है ना। या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड हो उसका कुछ डांस में, या फिर कोई भी एक स्पेसिफिकेट मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन हो। तो गाइज जिस डांस की मैं आपको स्टेट बताऊंगा, मतलब जो भी डांस फॉर्म है उसकी स्टेट बताऊंगा, ठीक है, ये वाली स्टेट है उसकी। तो वो आपको याद होनी चाहिए, वो याद करवाऊंगा मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब आपको क्या चीज़ करनी है, अगर वो यूनेस्को की है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कुछ भी है, वो सब भी बताऊंगा। आपको सिर्फ आराम से बैठना है, वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो देखो, पहला है पंजाब, ठीक है। पंजाब के बारे में सब जानते हैं, भांगड़ा और गिद्धा। देखो गाइज, जो भांगड़ा होता है वो मेल वर्जन होता है, जो गिद्धा होता है वो फीमेल वर्जन होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। पंजाब का एक डांस और है, उसका नाम है किकली, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइक आप यहाँ पे एक वो देख पा रहे होंगे फोटो, इस वाली फोटो के अंदर लाइक हाथ पकड़ते हैं और फिर ऐसे गोल 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 घूमते हैं, है ना। और ये स्पेशली लड़कियाँ करती हैं, है ना। तो ये भी पंजाब का डांस है। तो भांगड़ा और गिद्धा और किकली, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से याद होगा, बचपन में करते थे, गोल गोल घूमते थे बच्चे, बात हाथ पकड़ के, ठीक है। याद रहेगा ये। इसको मेरे ख्याल से इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी वो मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट देखो गाइस, अब आता है हरियाणा का डांस। हरियाणा में लूर डांस है, लूर LOR, लूर डांस। लूर जो डांस है ये फागुन के टाइम पे खेला जाता है। देखो, फागुन मतलब मार्च टाइम पे, जब होली आती है ना। जब होली आती है, जब राबी क्रॉप को बोया जाता है स्पेशली, है ना। तो आप ये लिख सकते हैं जो स्पेसिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा इंपॉर्टेंट है कि जो लूर डांस है ये कौन से स्टेट का है, सीधा, ठीक है। अगर आपको एक बार वीडियो देखनी है तो एक बार आप वीडियो देख लो, ये देखो। आए आए रे मारे करड़ सगाई, आए आए रे मारे करड़ सगाई। तोड़ का वैसे मारे छोरी जाए, तोड़ का वैसे मारे छोरी जाए। दाई का वैसे मारे छोरी जाए, दाई का वैसे मारे छोरी जाए। झुकी झुकी है हाथों दाई माई, झुकी झुकी है हाथों दाई माई। देखी देखी है हमने पालने में झूलती, देखी देखी। तो गाइज इसमें मतलब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आपने वीडियो देख ली होगी, है ना, मज़ा आ गया होगा। देखो, हरियाणा लू डांस, पंजाब के कौन कौन से बताए, भांगड़ा, गिद्धा और किकली, ठीक है। देखो गाइज, अब राजस्थान क्या जाते हैं। राजस्थान के जो डांसेज हैं, पहला है घूमर डांस। घूमर 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 रे, मेरे ख्याल से ये सभी को याद होगा, है ना, घूमर डांस। दूसरा है काल बेलिया। गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है मतलब कुछ भी कर लो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको डबल मार्क कर लेना, पक्का आएगा आपके एग्जाम में ये, ठीक है। देखो, यहाँ से मैं एक चीज़ बनाता हूँ यहाँ पे। जो काल बेलिया है, काल बेलिया, ये स्नेक डांस होता है। कैसा डांस होता है, स्नेक स्नेक डांस होता है, बीन बीन बजती है इसके अंदर। और अगर आप याद कर सकते हैं तो सिर्फ इतना याद कर लेंगे, स्नेक डांस। तो ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्नेक डांस। कालबेलिया, घूमर, कच्ची कच्ची घोड़ी, है ना, कठपुतली। तो ये सब आ जाते हैं। देखो, कच्ची घोड़ी की मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ या फिर एक डांस ही दिखा देता हूँ। तो आपने इसका डांस देख लिया होगा। कुछ नहीं होता है, एक इस तरीके का घोड़ा टाइप होता है ना, इस तरीके से घोड़ा होता है, मतलब आदमी उस घोड़े के अंदर पहन लेता है, वो प्लास्टिक का घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर कपड़े वपड़े पहन के रखते हैं। तो इस टाइप की एक इमेज होती है। तो आप ये कच्ची घोड़ी याद रहेगा, ठीक है। कालबेलिया एक बार इसकी और देख लो, कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को के जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसमें भी इसका नाम आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार इसकी वीडियो देख लो।
देख ली ना। तो कालबेलिया हो गया, क्या हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया और घूमर हो गया। एक है कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली का डांस राजस्थान में होता है। एक बार ये और देख लो कठपुतली का, एक बार विदाउट वीडियो वो दिखाऊंगा मैं, एक बार वीडियो देख लो इसकी भी। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें जितने भी हैं ये राजस्थान से रिलेटेड हैं, इसको अलग से याद करवाने की जरूरत नहीं है। घूमर तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें घूमर डांस था, है ना। तो घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और कठपुतली ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। और अब मैं FCAT 2 2021 की जो किट है पूरी, उसको मैं अंदर जो कंटेंट है आई विल शो यू दैट, ओके। तो अगर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद कंटेंट में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देगा। देखो, मैथ्स के लेक्चर, रीजनिंग, इंग्लिश, स्टैटिक जीके। देखो हमने जनरल नॉलेज ना करके यहाँ पे स्टैटिक जीके लिखा है। देखो मैं आपको बताऊंगा हमने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैथ्स की, देखो यही टॉपिक्स हैं जो FCAT के अंदर रिपीट्स होते हैं, ठीक है ना। देखो अब एक बार मैं यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों ने कैसे पढ़ाया है वो पहले बताता हूँ। देखो पहले हमने किसी भी टॉपिक की कॉन्सेप्ट वीडियोज़ हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट वीडियोज़ हैं सारी कंप्लीट करी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको PDF दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है। एंड साथ साथ में आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है, प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है ना। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, और आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आपकी क्या रैंक आ रही है। जो भी बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं उसके हिसाब से आपकी क्या रैंक आ रही है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चलता रहेगा। तो गाइस अब देखो इंग्लिश का बता देता हूँ। देखो ईडियम्स करवा रहे हैं हम, ठीक है। वोकैब, एरर, स्पेलिंग, पैसेज, यही आते हैं। देखो हम लोगों ने किस तरीके से करवाया है। अगर आप ईडियम और फ्रेजेज जाके देखोगे तो लगभग टाइप वाइज हमने सारे कवर अप करे हैं, ठीक है। 17 अभी टाइप हो रही है, उसमें वीडियोस ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे वोकैब विद ट्रिक, अगर आपने यूट्यूब के ऊपर हमारी वोकैब की वीडियो देखी है तो सेम प्रोसेस है, ग्रुपिंग मेथड से हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने कितनी ग्रुपिंग्स करवा दी हैं। अगर आप कंटेंट में जाके देखोगे कोई भी अपना कंटेंट शो नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। एंड वी आर शोइंग कि हमने कितने अच्छे से पढ़ाया है। मतलब आप ग्रुपिंग, मतलब पढ़ते पढ़ते थक सकते हो लेकिन हमारी ग्रुपिंग खत्म नहीं होगी, है ना। हम लोगों ने सब कुछ ट्रिक से आपको याद करवाया है सब कुछ। अभी तक 65 टोटल जो वर्ड्स हैं, लगभग 800 वर्ड हो चुके हैं, और हमने वादा करा है कि हम आपको 1000 वोकैब के वर्ड्स वो भी ग्रुपिंग के थ्रू याद करवा रहे हैं, है ना। तो आपके समझो इस इनटू कुछ भी वर्ड्स वो उससे भी कुछ ज़्यादा ही याद हो जाएंगे। तो ये आपको CDS में भी हेल्प करने वाला है गाइस। और CDS का जब एग्जाम आएगा तो हम उसी मेथड से 3000 वर्ड्स करवाएंगे, 3000 वर्ड्स, ठीक है। तो गाइस अब बात आती है किसकी, स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज, जो FCAT में बच्चे जिससे डरते हैं। देखो गाइस अगर आपने हमारी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हम एक एक फोल्डर जो बना रखा है उसके अंदर कम से कम 10 से 15 वीडियो भी आएंगी, जो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक अगर मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे डिफेंस है तो हम डिफेंस के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। देखो एकेडमिक्स, जितने भी एकेडमीज़ हैं, है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जितने भी कमांड्स हैं वहाँ पे कमांड से क्वेश्चन आता है। डिफेंस की जो मिसाइल्स हैं, डिफेंस की जो मिसाइल्स हैं, है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और बताओ जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी वीडियोस कवर होंगी इस वाले फोल्डर के अंदर। अब बात करते हैं जैसे ज्योग्राफी की। देखो मैं थोड़ा अलग बात के बता देता हूँ। जैसे ज्योग्राफी में क्या क्या कवर होगा, लाइक डेजर्ट सारे कवर होंगे, ठीक है। वॉल्केनो कौन कौन से कहाँ पर हैं, रिवर, ठीक है, रिवर के साइड में उनके डैम कौन से हैं, सब कुछ याद करवाया जाएगा आपको, ठीक है। लाइन कौन कौन से, जैसे रेड क्लिफ लाइन है वो कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। रिवॉल्यूशन कौन से, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है। और जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू द FCAT, ठीक है। और साथ साथ में जो ये स्टैटिक जो पार्ट्स होता है, जैसे डांसेज हैं, अवार्ड्स हैं, तो इनके अंदर जितनी वीडियोस होंगी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। साइंस की वीडियो है, पॉलिटी की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ आपको याद करवाया जाएगा ट्रिक्स के साथ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और गाइज एक चीज़ और बता दूं, आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वन सोर्स, बोलते हैं ना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपना एक सोर्स फिक्स कर लो, तो वो सोर्स है डिफेंस स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिफेंस स्पेक्ट्रम को गाइज फिक्स कर लो। मैं गारंटी बता रहा हूँ इससे बाहर अगर आपने पढ़ लिया ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं गारंटी बताता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और मैं गारंटी बता रहा हूँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एनरोल्ड हैं, उनके सबके 250 प्लस आएंगे। वो सभी इस बार 250 प्लस लेके आने वाले हैं अगर वो तमीज़ से पढ़ रहे हैं। देखो मेरा काम है पढ़ाना, है ना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, अपने पूरे एफर्ट्स डाल के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं करना चाहता मैं, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और फुल एनालाइज के साथ पढ़ा रहा हूँ। एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, तो हम पहले FCAT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं
उसको एनालाइज करा है, उसके बाद हम लोगों ने ये टॉपिक्स लिखे हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसके अंदर भी टाइप वाइज करवाएंगे, तो सब कुछ कवर हो जाएगा गाइज आपका, ठीक है। तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आता है गाइज आपका जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर के अगर एक ही आपको याद करना, लाइक अगर आपको कोई बोले कि भैया मेरे को तो एक ही याद करना है, कुछ बच्चे होते हैं ना सर मैं तो ज़्यादा याद करूँगा ही नहीं, तो एक ही याद कर लो, उसका नाम है राउफ, इससे बाहर आएगा भी नहीं एग्जाम में, लेकिन मैंने और भी लिख दिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो स्टेट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखो क्या नाम है, दामेली है ना, दुमहल, दम हल और हिकट, थोड़े अजीब अजीब से नाम है इनके। देखो सब कुछ याद करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो लाइक ये बर्फ़ है, बर्फ़ वाइट कलर से बना देते हैं, देखो ये बर्फ़ है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या होती है, बर्फ़ होती है, ठीक है। तो ये एक बात आदमी चल रहा है, उसके पैर कैसे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, तो इतनी तेज़ बर्फ़ इसके पैरों में लग रही है कि इसके मुंह से आवाज़ निकली है, उफ उफ उफ, कितनी तेज़ कितनी ठंडी बर्फ़ है, ओ माय गॉड, उफ 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 उफ, तो उफ है ना, उफ 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 इस तरीके से ही बोल रहा है उफ, तो क्या निकल रहा है, रा उफ, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इसके साउंडिंग हो रहा है और आपको ये याद भी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इस तरीके से याद करवाया है। जम्मू कश्मीर राउफ, ठीक है, रा उफ, रा उफ, एक ही याद करना है तो राउफ याद कर लो। देखो इनको नोट डाउन कर लो, क्या, दामेली, दमहल, हिकट। अब देखो कैसे इसको भी अगर याद करना है, तो जो यहाँ के जो लोग होते हैं ना उनमें दम बहुत होता है, दम, क्योंकि वो हल वगैरह चलाते हैं, इस तरीके से याद कर लो। और दामेली नॉर्मल है गाइस, इसको मतलब हर चीज़ देखो ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया राउफ इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रिक बता दी उसकी, दामेली, दमहल और हिकट ये भी आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन हाँ आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, स्पेशली आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया, अब चलते हैं आगे। देखो गाइस अगला है आपका लद्दाख। देखो ये कैसे याद होंगे, ये सारे याद हो जाएंगे, एक चीज़ बना रहा हूँ यहाँ पे मैप, मैपिंग से हर चीज़ जल्दी याद हो जाती है। देखो इस तरीके से ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, एग्जैक्ट बना रहा हूँ गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पहले ये पूरा क्या था, जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब इसको ऐसे करके बीच में से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, और जो ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट, ये पूरा है, ये पूरा लद्दाख है, ठीक है, ये पूरा है लद्दाख। अब देखो लद्दाख में एक तो ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, ठीक है, ज़बरदस्त क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो जबरू है ना, जबरू है यहाँ पे, इतनी ठंड पड़ती है कि ज़बरदस्त, कैसी ज़बरदस्त, तो हो गया जबर रो, जबरू, ठीक है। और यहाँ की जो शाम होती है ना, शाम मतलब इवनिंग, वो बहुत अच्छी होती है, क्या, शाम, CHAM, वैसे इसको पढ़ेंगे चैम, शाम, शाम पढ़ेंगे, लेकिन मैं शाम बता रहा हूँ, यहाँ की शाम, और यहाँ पे जो ज़बरदस्त ठंड पड़ती है ना, तो अब लद्दाख से ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, यहाँ की शाम बहुत अच्छी होती है। तो एक है SHON डॉल, संडोल। देखो तो यहाँ पे लोग, एक साबुन आती है संडोल, सैंडोल, ठीक है, वो यहाँ के पेड़ों से बनी हुई होती है, उससे नहाते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, शाम शाम होती है यहाँ पे बहुत अच्छी, और संडोल साबुन से नहाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना याद हो गया होगा, तीनों याद हो गए होंगे आपको, ये लद्दाख से केवल 3 याद करने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करवाए मैंने आराम से। देखो एक तो लद्दाख में क्या पड़ती है, ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, ठीक है। चाम, अब देखो गाइस चाम से क्या रिलेटेड है, जो चाम है ना ये बुद्धिस्ट का डांस है, क्या, बुद्धिस्ट का, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, देखो ये थोड़ा तिब्बत से मिला हुआ है एरिया, यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका डांस होता है, और होता है सेंडोल। देखो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख का केवल और केवल एक ही है जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ वो होती है ना रिकॉर्ड, उस वाली बुक के अंदर लार्जेस्ट लद्दाखी डांस में लिखा हुआ है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, किसमें लिखा हुआ है, लार्जेस्ट डांस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या हो गई आपकी, यह हो गई आपकी ट्रिक, ट्रिक मैंने अभी याद करवा दी है, क्या, ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, दूसरा शाम होती है यहाँ पे, और सेंडोल साबुन से नहाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों याद हो गए होंगे आपको, आगे चलते हैं। देखो गाइस अब आता है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखो गाइस नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कभी भी जो ट्रिक बनती है, मतलब जो हम लोग ट्रिक बनाते हैं हिमाचल में हमेशा, हिम मतलब होता है पहाड़, अचल मतलब उस पर चल नहीं पा रहे है ना, पहाड़ पे हम चल नहीं पाते, बस यही ट्रिक होती है, यहाँ पे पहाड़ बना लेना। देखो एक है ये वाली ट्रिक, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, एक बार बोलोगे मेरे साथ, 2 बार बोल दो प्लीज़, मेरे साथ एक बार प्लीज़ बोलना है आपको, जाली जोहर झमकरा, 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 बोल दो एक बार, बोलोगे प्लीज़ एक बार, जाली जोहर झमकरा, जाली जोहर झमकरा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये तो याद हो गई होंगी, जे 3 जे हैं यहाँ पे, क्या, देखो अब क्या ये छापेली, इसको छपकली, अगर छपकली पढ़ेंगे, छिपकली होती है ना, छिपकली छापेली, तो इस तरीके से एक पहाड़ बनाना, और यहाँ पे कैसे छोटी सी ऐसे करके, मतलब छिपकली अगर आप बना सकते हो, कैसी होती है छिपकली, इस टाइप से होती है ना छिपकली, इसके 4 पैर होते हैं,
इस तरीके से पूछ हो जाती है कि ऐसे, तो इस शेप में होती है छिपकली, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पहाड़ के ऊपर क्या है, हिम मतलब होता है पहाड़, आंचल मतलब उसके ऊपर चल नहीं पाते, हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ है उसके ऊपर एक तो क्या है, छिपकली, तो छापेली, आपको ये वाला याद रहेगा, ठीक है। ये वाला तो मैंने याद करवा दिया, इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है, 2 बार बोलोगे। जाली, जाली, जाली है ना। देखो एक चीज़ और इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो हिमाचल के लोग होते हैं ना वो कभी भी जाली नहीं होते, है ना, बहुत सीधे से लोग होते हैं। तो जाली, जौहर और जमकरा, तो ये तो याद हो गई, ठीक है। छिपकली भी याद हो गई। छिपकली के बाद है देखो थोड़ा, यहाँ पे जो पानी है हर चीज़ थोड़ी मिलती है ना। आपको पहाड़ पे चले चले जाओगे तो वहाँ पे आपको खाना नहीं मिलेगा, सब किस क्या मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। देखो ये जो थोड़ा है इसके बारे में स्पेशल चीज़ याद करनी है आपको, ये आर्चरी और मार्शल आर्ट का गेम होता है। गेम नहीं मतलब डांस होता है, लेकिन इसके अंदर लाइक गेम भी खेले जाते हैं ना। तो आप ये डांस और गेम तो दोनों तरीके से याद कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा दोनों खेले खेले जाते हैं, डांस भी थोड़ा सा हो जाता है और मार्शल आर्ट भी हो जाता है। देखो आप खुद सोचो, पहाड़ के ऊपर, ये रहा आपका पहाड़, पहाड़ के ऊपर क्या चीज़ करने में मजा आएगा, डांस करने में मजा आएगा, या फिर एक एक तीर लेके कहीं मारने में मजा आएगा, लेकिन बहुत दूर एक दूसरे पहाड़ पे, है ना। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप। पहाड़ से आर्चरी खेलने में मजा आता है, मार्शल आर्ट थोड़ा थोड़ा, है ना। और अगला है, इसको पढ़ेंगे CHAR बा, चार बा, चार बा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 4 पहाड़ बना लेना, 4 बा, 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 बा, ठीक है। तो आपको हिमाचल में फिर से बता रहा हूँ, पहाड़ से ही सारी ट्रिक बताई है मैंने। देखो थोड़ा थोड़ा आर्चरी खेलेंगे, 4 बा मतलब 4 पहाड़ हैं, छिपकली है यहाँ पे छापेली, ठीक है, और जाली, जौहर और झमकरा, तो ये मेरे ख्याल से पूरा याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। देखो गाइस, यूपी में आते ही मतलब नौटंकी चालू हो जाती है लोगों की, है ना। इस तरीके से करो, यूपी में लोग नौटंकी बहुत करते हैं, मतलब इतना झूठ बोलेंगे, इतना मतलब होता है ना, इस तरीके से बस याद करो यार, ऐसा होता नहीं है बट फिर भी याद करने में क्या जा रहा है, यूपी के लोग नौटंकी बहुत करते हैं, है ना। तो ये तो याद हो गया, यूपी के लोग नौटंकी बहुत करते हैं, हो गया। अगर अब आता है आपका, देखो यूपी में रासलीला, ठीक है, ये कैसे याद रहेगा, जो कृष्ण भगवान थे, है ना, वृंदावन और मथुरा, ये वाला जो रीजन है पूरा, यहाँ पे क्या कौन सा वो होता है, डांस होता है, रासलीला होती है। क्या होती है, रासलीला, क्या होती है, रासलीला। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है और कई बार ये आया हुआ है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है गाइस, काफ़ी एग्जाम्स में, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, रासलीला कहाँ कहाँ का है, और ये किसके मतलब होता है ना, किस किस के बीच में खेला जाता है, मतलब खेला मतलब इन द सेंस ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है, कृष्ण भगवान को और उनकी गोपियों को। तो ये है रासलीला, और यहाँ के लोग नौटंकी बहुत करते हैं यूपी के, ठीक है, ये भी याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया गाइस बिहार। बिहार मतलब बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी, ऐसे बोलते हैं लोग, और ये सच भी बात है, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं बिहार के लोग। देखो ये कैसे याद रहेंगे आपको, एक है जाट जतिन, जाट जतिन, देखो गाइस, जाट होता है लड़का, जतिन होती है लड़की, इसके बीच में जो एक लव होता है ना, लव, ठीक है ना, कि भाई ये तो जाट जतिन है, तो मतलब इनके बीच में जो एक नॉर्मल सी तू मैं वाला प्यार वाला झगड़ा होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जाट जतिन वाले डांस से। इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ बनाया था कि आपको ये याद रहे, ठीक है, इस तरीके से एक इमेज बना सकते हो। और कैसे याद रहेगा, देखो नीचे वाले कैसे याद रहेंगे ये वाले। देखो एक तो बिहारी लोग मतलब बहुत ही एकदम बबुआ झिझिया, है ना, इस तरीके से बोलते हैं कि बबुआ तुमने खाना खा लिया, ऐसे करके मतलब होता है ना, एकदम खींच के बोलते हैं, एकदम मतलब खींच देते हैं उस वाली बात को। तो कोई भी बात होती है तो उसको थोड़ा सा मतलब उसमें एक्सटेंशन होता है, उसमें प्यार होता है, लव होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये वाली सारी चीज़ याद करेंगे। देखो कैसे, जैसे झिझिया, है ना, फागुन, फागुन जो फागुन है, तो इस तरीके से क्या है, फागुआ, फागुआ, इस तरीके से हर चीज़ को खींच देते हैं, सब में लास्ट में आ जाता है, ठीक है। देखो ए आ रहा है यहाँ पे भी, मतलब हर चीज़ को थोड़ा सा, जैसे ये विदेशी आ है ना, तो मतलब आ जरूर लगाते हैं पीछे, ये भी एक ट्रिक है याद करने की, मतलब बिहार की क्या है, सबके लास्ट में ए आता है। गाइस ऐसे कंफ्यूज ना हो कि काफ़ी सारे डांस होंगे उनके आगे ए आएगा, तो एक बार उसको थोड़ा पढ़ के देखें, जैसे विदेशिया, देखो SIACA, है ना, थोड़ा खींच रहा है वर्ड को, विदेशिया, ये क्या है, देखो फागुआ, है ना, खिंच गया, झिझिया, या खींच रहा है, मतलब आगे जाके थोड़ा खींच देते हैं वर्ड को। तो बिहार में ये जो खींचने वाला तरीका है, इसी से आप पकड़ सकते हो, है ना। और जाट जतिन, ये तो आपको याद होना चाहिए, कोई इसको जाट यू वहाँ हरियाणा से ना कर दे, ये वो वाले जाट नहीं है। तो जाट जतिन ये यहाँ पे एक एक डांस होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वाइफ के और हस्बैंड के लव को, ठीक है, मतलब तू मैं वाला लव, जिसमें थोड़ा सा झगड़ा भी होता है, जिसमें थोड़ा सा प्यार भी होता है, ठीक है, उस तरीके से। तो मेरे ख्याल से बिहार के सारे आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, ये आपका है गुजरात। गुजरात, ये गुजरात का कैसे याद रहेगा, पहले क्या है ये, गरबा, जो गरबा है, एक बार ये वाली वीडियो देखो। देखो डांडिया, डांडिया क्या नहीं, क्या चीज़ होती है, इस तरीके से स्टिक होती हैं दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो डांडिया रस है ये भी वहीं पर ही खेला जाता है, मतलब डांस है ये करा जाता है।
मैं खेला इसलिए बोल रहा हूँ कि गेम से लग रहे हैं ना देखने में, डांडिया वगैरह गेम लगते हैं। तो गाइस आपको ये डांस वगैरह है ना, ये स्पेशली लड़कियाँ करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से गुजरात की स्पेशल अलग से कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है देखो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैसे याद होगा देखो। देखो गाइस महाराष्ट्र को याद करने की एक ही ट्रिक है, क्या? महाराष्ट्र को याद करना है ना, तो एक क्रिकेट, क्रिकेट याद रखना। क्या? क्रिकेट। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, वानखेड़े स्टेडियम है, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम। देखो अब वानखेड़े स्टेडियम में लाइक एक बंदा है, ये है कोहली जी, कोहली, इनको तो सभी सभी जानते हैं, ठीक है। अब कोहली कोहली गया स्टेडियम के अंदर, ये रहा आपका स्टेडियम, ठीक है। इसके अंदर जो टीम जो क्रिकेट होता है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? देखो 11 प्लेयर होते हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन ये मानो कि यहाँ पे 10 ही खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं? देखो तो 10 अवतार, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये याद होगा 10 अवतार, ठीक है, 10। तो होते 11 है वैसे तो, है ना, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि 10 अवतार। तो कोहली कोहली खेल रहे हैं 10 लोग के साथ, ठीक है। और जब 10 लोग के साथ खेल खेल रहा है तो बोल रहा है अरे बॉल लावनी, अरे ओए बॉल लावनी, इस तरीके से आप थोड़ा मतलब बोलोगे एक बार याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। तो बोलेंगे अरे बॉल लावनी। तो लाइक दूसरी टीम वाले बोल रहे हैं यार ये कितने लेजी लोग हैं ना, लेजिम लेजिम है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको हरा, इन लोग को हरा दिया। तो एक कहानी से हो गई, इसी से सारे याद हो गए आपको। क्या? कोहली है, 10 प्लेयर हैं, 10 क्या है प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो कोहली बोल रहे हैं बॉल लावने, ठीक है, कोहली ने बॉल ले ली और खुद लेजी लेजी बोल रहे थे इनको, ये लोग लेजी हैं, है ना। तो क्या हो गया? लेजिम। तो मेरे ख्याल से कोहली, लावनी, लेजिम और 10 अवतार, तो ये महाराष्ट्र के हैं। ये एक ही से याद होगा, वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है। तो गाइज ये ट्रिक है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही है ना। कहाँ चला गया? हाँ देखो आज के लिए गाइज इतना ही है। पढ़ते रहें अच्छे से, नोट्स बनाएं, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरा फ़ोन नंबर आपको पता ही है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।